नमस्कार दोस्तों, समस्त दर्शकगण माय यूट्यूब चैनल मन मित्रता पर तहे दिल से स्वागतम है। जैसा कि थंबनेल में पढ़ करके वीडियो में प्रवेश किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज का शीर्षक है मोल भाव करना कैसे सीखे, यानी 100 रुपया का माल 5 रुपया में कैसे खरीदें। तो चले आइए, बिना देरी हुए चलते हैं मुख्य टॉपिक के ऊपर। ग्राहक दो तरह के होते हैं। एक फिक्स रेट में सामान खरीदना पसंद करते हैं, जैसे मॉल शोरूम में आप लोगों को देखने को मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोल भाव कर सामान खरीदते हैं। उनका मोल भाव किए हुए सामान खरीदा नहीं सकता है, उनका पुराने आदत बना हुआ है। यह आदत ज़्यादातर महिलाएं में बिना मोल भाव का कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करेंगे, विचार मंथन करेंगे, आपसे तहे दिल से रूबरू होंगे। इसे गहराई से समझने के लिए रहस्यमयी घटना की कहानी को आज मैं शेयर करने आप सबों के बीच में जा रहा हूं। यह कहानी भारत की राजधानी दिल्ली की लाल किला की एक फुटपाथी दुकान के पास की घटना है। सुबह का समय दिल्ली की लाल किला को देखने के लिए मनमोहक दृश्य लग रहे थे। जैसे जैसे सूर्य की लालिमा लाल किला पर पड़ने लग रहे थे, वैसे वैसे लाल किला को देखने में अद्भुत नज़ारा मिल रहे थे। उस समय का दृश्य देखने का जो आनंद आ रहा था, जैसे लग रहा था कि मन में फूल समा रहा था और मैं जन्नत में सैर कर रहा हूँ। जन्नत में सैर करते करते एक फुटपाथी दुकान पर नजर पड़ी। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है, मोल भाव करने की कहानी। सुबह का समय था, फुटपाथी दुकानदार थे जो टेबल पर घड़ी को सजा रहे थे। क्रिया को देखने के लिए मैं फुटपाथी दुकान के पास पहुंच गया तो मैंने देखे कि घड़ी टाइटन सोनाटा घड़ी को पोंछ करके अच्छी तरह से टेबल पर सजा रहे थे। मैंने उनसे पूछे, भाईजान यह घड़ी कितने का है? दुकानदार ने कहा, यह घड़ी 2500 रुपया में बिकते हैं। बोहनी का समय है, इसे 2000 रुपया में मैं आपको दे दूं। मन में मैंने सोचे कि मुझे तो घड़ी लेना ही नहीं है। इस दुकानदार को ऐसा रेट बता दो कि इस सरवा तहने के पोसाई पड़ेगा नहीं और घड़ी हमको ये देगा नहीं, इससे हम छुटकारा भी मिल जाएंगे। मैंने ऐसा सोचते हुए उनसे बोली, यह घड़ी 300 रुपया में देना है तो दे। दुकानदार ने झुंझलाते हुए कहा, गाड़ी पहला बार किन रहे हैं भाईजान। मैंने उससे पूछा, आपको जो समझना है जो समझिए। इस घड़ी को मैं 300 रुपया से ज्यादा पैसा नहीं दूंगा। अगर आपकी प्रॉफिट होता है, पोसाई पड़ता है तो घड़ी को आप दे सकते हैं, नहीं तो आप बल्ले बल्ले। इतना बात मैं दुकानदार से कहा। दुकानदार ने दिमाग को ठनक गया। दुकानदार ने चाहा कि इस जवान को आज कैसे हम फंसा लें मोल भाव में। दुकानदार ने फिर हमसे बोले, घड़ी अगर आपका पसंद है तो आपको 1500 रुपया में घड़ी को हम दे सकते हैं। आपका पसंद है तब, ना पसंद है तो कोई बात नहीं है। जब पसंद ही नहीं है तो सामान आप कैसे खरीदिएगा? बिल्कुल लाजमी चीज़ है।
हमने उनसे बोले घड़ी तो मुझे पसंद है, लेकिन घड़ी का रेट हम 300 रुपया से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं और नहीं दे पाएंगे। घड़ी अगर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं। इस क्रम को मैंने वहां से निकलने के लिए जा रहे थे, कुछ दूर आगे बढ़े, दुकानदार ने पूछा भाईजान भाईजान इधर आइए इधर आइए इधर आइए। हम बोले क्या बात है, 300 रुपया में घड़ी आप देने के लिए तैयार हैं? पहला पहला बोहनी है, चलिए 1000 रुपया घड़ी को रेट हम रखे हैं, 1000 रुपया दीजिए, आप घड़ी को लीजिए, मेरा बोहनी को खराब मत कीजिए। मैंने सुन करके दिमाग में सोचे कि 2500 रुपये की घड़ी 1500 रुपया में आ गए, 1500 रुपया से 1000 रुपया में आ गए और 1000 रुपया मुझको देने के लिए भी तैयार हो गए। तो बोले कि नहीं भाईजान, घड़ी तो हम 300 रुपया से आपका 1 पैसा भी ज्यादा नहीं। दुकानदार ने बोले क्या भाईजान, सुबह का टाइम है, कसम खा के कोई सामान खरीदते हैं क्या? इतना जब बात मैंने सुने तो मुझसे रहा नहीं गया। बोले कि चलिए भाई 400 रुपया ले लीजिए, चलिए आप ही का बात को मैंने रख लिया। दुकानदार ने बोला कि नहीं पोसाय नहीं पड़ता है, इस कहाँ से हम दे पाएंगे? तो बोले कोई बात नहीं है, नहीं पोसाय पड़ता है, घड़ी को नहीं दीजिए। जब वो 800 रुपया पर घड़ी के देने के लिए तैयार हो गए तो मैंने समझ गए दिमाग से, दुकानदार भी समझ गया कि आज हमको ये फंसा ले। दुकानदार भी समझ गया कि आज बेटा फंसे हुए हैं, सिर्फ इसको तिलिंग बिलिंग करना है ताकि इससे 200-300 रुपया कुछ ऊपरा मिल जाए। आखिर तो उतना घड़ी में हम बेच के ही इसको दम लेंगे। ये दुकान के माइंड में बात चल रहे थे, इसको मैंने सही ढंग से एनालिसिस कर चुके थे। इतना होने के बाद मैं दुकानदार को 400 रुपया दिए। दुकानदार ने कहे भाईजान 800 रुपया से 1 पैसा कम नहीं होगा, आप 400 रुपया पैसा पकड़िए, ये 400 रुपया में घड़ी नहीं होगा। बोला बिल्कुल अच्छी बात है, घड़ी नहीं होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। वहां से फिर हम लौट रहे थे, फिर दुकानदार ने मुझे बुलाया, बोला भाईजान कुछ ज्यादा दे। अब अगर आप ज्यादा हमसे मांग रहे हैं तो लेमू अगर गाड़िएगा तो तीत हो जाएगा। दुकानदार ने हंसते हुए, यही है मोल भाव की पहचान। जो मोल भाव को पहचान गए वो दुनिया का कोई भी कहीं भी मोल भाव करके सामान को खरीद सकते हैं। इस वीडियो से हमें यही शिक्षा मिलता है कि मोल भाव करना कितना अच्छा है और कितना बुरा है। मोल भाव करने के लिए अगर आपके पास टाइम है, समय है और क्वालिटी का पकड़ है तो मोल भाव करके सामान आप कम रेट में खरीद सकते हैं। जैसा कि मेरा अनुमान से मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये सब के बारे में जानकारी नहीं है तो मोल भाव में आपकी ठगाने की संभावना ज्यादा हो जाती। एक बात और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे मित्रों जी, मोल भाव करते वक्त एक चीज पर बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जिह्वा के डंक पर हमेशा कंट्रोल रखें। जैसे घुड़सवार घोड़े की लगाम को कंट्रोल में रखता है, जब आप जिह्वा की डंक को कंट्रोल रखेंगे तो आपके मुंह से ज्यादा रेट कभी निकलवे नहीं कर सकते हैं। निकलेंगे तो 100-50 के फासला में ही निकलेंगे, जैसा कि मेरे पास। तो मैं आशा करता हूं कि आप मोल भाव करें तो निम्न बातों पर आप ध्यान दें। पहला आपका है, आपके पास पर्याप्त समय हो,
सेकंड नंबर में आपका है क्वालिटी की पकड़ हो, क्वालिटी की पहचान करने में आप माहिर हो। दूसरे से बोली बोलने के लिए आप कुछ टेक्निक जानते हैं। और चौथी पॉइंट है कि आप अपनी हमेशा जिह्वा को कंट्रोल में रखें। अगर 4 गुण आपके पास है तो 100 रुपया का माल 5 रुपया में खरीद सकते हैं, 500 का माल 50 रुपया में खरीद सकते हैं। मोल भाव करने वाले 2 रुपया प्रोडक्ट का कीमत 200 रुपया MRP रेट पर चल के बोलते हैं। आप उसको कितना कम से कम करा सकते हैं, आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी होशियारी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखते हुए निर्णय लेना। तो प्यारे दोस्तों जी, मैं आपसे अपनी भाषा में बिखरे हुए फूलों को सुंदर माला में पिरो करके मैं इस मूल भाव करना कैसे सीखे उसके पर मैं विचार मंथन किए। आपसे मैं इजाज़त ले रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, दिल से दिल लड़ाते रहिए। और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूले प्यारे मित्रों जी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।